नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था, जितने लॉजिक हमने समझे थे, उन्हीं लॉजिक पर क्वेश्चंस करेंगे। और यही चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि हम लोगों का पहला वीडियो कॉन्सेप्ट का होगा तो दूसरा उसकी प्रैक्टिस का होगा। और इसी वीडियो को हम लोग ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी टॉपिक होंगे सिर्फ इसी प्रकार से चलेंगे। आपका पीडीएफ आपको मिल चुका है, तो आप उस पीडीएफ के ही क्वेश्चंस को लगाइएगा, क्योंकि मैं आज उन्हीं पीडीएफ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन करवाने से पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था, जो बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लास्ट वीडियो देख लें। लास्ट वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल टोटली उसी में है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और हम लोग ऑनलाइन आ सकें। चलिए, इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूं दोबारा से जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, टोटली पढ़ा था। अब हम उनको फाइनल कंक्लूजन हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, फाइनल कंक्लूजन क्या क्या है आपका। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो स्क्वायर पढ़ा था, तो स्क्वायर के मैंने 5 लॉजिक आपको बताए थे। उन पांचों लॉजिक को मैं एक बार आपके बोर्ड पर दोबारा से लिख दे रहा हूं, ताकि आप उन चीज़ों को एक बार रिवाइज में ले लें। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉजिक है हमारा, सबसे पहला जो लॉजिक था, लॉजिक नंबर 1, वो ये था कि आपके सामने एक स्क्वायर है। ओके, उस स्क्वायर में मैंने बताया था कि सभी साइडें बराबर होती हैं और इसको 1 यूनिट बोला जाता है, इसको भी 1 यूनिट बोला जाता है, और इसे भी 1 यूनिट की संज्ञा दी जाती है, और इसे भी 1 यूनिट की संज्ञा दी जाती है। कैसे दी जाती है ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ओके। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये है क्या, अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले निकालना था परिमाप। सबसे पहले निकालना था परिमाप। अब ये परिमाप क्या है? परिमाप में मैंने बोला था कि जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस परिमाप कहलाती है। यहाँ से चल के वापस आना मतलब पूरा हो जाएगा 4 यूनिट। ये हमारा पहला था। मैंने एरिया के लिए यानी क्षेत्रफल के लिए आपको कहा था कि भैया लंब इंटू आधार किया जाता है, तो यहाँ पे लंब 1 है और आधार भी 1 है, तो लंब इंटू आधार यानी 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 यूनिट स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, मैंने कहा था इसमें एक डायगोनल होगा, मतलब एक ऐसी लाइन जो इमेज की सबसे बड़ी लाइन होगी, तो हम कह सकते हैं कि पर ये आपका क्या होगा, विकर्ण होगा। इसको हमने बोला √2 यूनिट। ये था फर्स्ट लॉजिक में जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, बात करते हैं सेकेंड नंबर लॉजिक की, लॉजिक नंबर 2। ठीक है, हालांकि ये बेसिक चीज़ें थी, मैं इनको फिर से लॉजिक में दिखा रहा हूँ आपके सामने। लॉजिक नंबर 2 में मैं ये बताया होगा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में हमारे पास एक इंटरनल सर्कल बनता है, मतलब एक अंदर सर्कल बनता है, और एक बाहर सर्कल बनता है, यानी कि एक एक्सटीरियर सर्कल बनता है। तो इस एक्सटीरियर सर्कल के बारे में भी मैंने जानकारी दी होगी कि ये है क्या। तो मैंने कहा था कि अगर आप एक साइड ले लेते हैं, एक छोटा r ले लेते हैं जो अंदर वाला होगा, एक बड़ा r लेते हैं जो कैपिटल R होगा, तो इनमें मैंने बोला था कि ये 1 यूनिट हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है, और ये 1/√2 हो जाता है। कैसे बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो अगर ये चीज़ें आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपको सवाल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बात आते हैं लॉजिक 3 पर। लॉजिक 3 पर, ठीक है, काउंटिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो पूरा लास्ट टर्म पे मैंने पढ़ाया था मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। लॉजिक 3 पर हम लोगों ने शायद सर्कल के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर शायद कौन से सर्कल बन सकते हैं। तो मैंने डिस्कस किया होगा, अगर एक और यहाँ से लगा दी जाए तो हमारे पास 2 तरीके के सर्कल बनते हैं। एक सर्कल बनता है ये, और दूसरा सर्कल बनता है ये, और मैंने इन दोनों सर्कल की रेडियस के बारे में डिस्कशन किया होगा। तो मैंने बताया होगा कि भैया ये जो साइड होती है वो √2 + 1 अगर लेकर चलोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2 - 1। इसकी रेडियस का रिलेशन होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एक और भी लॉजिक था, लॉजिक नंबर नेक्स्ट,
लॉजिक नंबर नेक्स्ट। इस लॉजिक में मैंने क्या किया था, मैंने एक और ना लगाकर एक इधर से लगाया था और एक इधर से लगाया था, तो हमारे पास एक सर्कल बना था यहाँ पर और एक सर्कल बना था यहाँ पर और एक सर्कल बना था यहाँ पर। मैंने कहा था जो ये सर्कल होता है वो यहीं बनता है, तो वहाँ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर इस पूरे को a ले रहे हो तो ये बेटा क्या हो जाता था, ये शायद हो जाता था आपका 3/8 r, ओके r सॉरी क्या साइड के हिसाब से a। जब ये अब की बात की जाए इसकी तो ये हो जाता था 1/6a और जबकि इसकी बात करते थे तो 1/16a। ये था आपका कौन सा, चौथा लॉजिक था। अगर हम बात करते हैं लॉजिक नंबर 5 की, तो लॉजिक नंबर 5 में हमने क्या सीखा था, लॉजिक नंबर 5 में हमने सीखा था कि भाई अगर एक और की यहाँ से लगा दें, ठीक है, और एक और की यहाँ से लगा दें, तो जो ये फंडामेंटल बचेगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए रिलेशन बहुत प्यारा सा बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, a²/4 साइड जो बाहर होती है और यहाँ पे √3 - π/ क्या हो गया 3, इतना याद रखेंगे तो सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हाँ, एक छोटी सी चीज़ छूट रही है कि जो एक स्क्वायर में एक लीफ बनती है, पत्ती बनती है, तो ये पत्ती क्या थी, ये पत्ती किस तरीके से निकाली जाती थी, तो इस पत्ती के बारे में समझते हैं। तो ये जो पत्ती का एरिया हुआ करता था, ये पूरा एरिया था 4/7 a², मतलब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का 4/7 भाग। तो हमें यहाँ तक ये सब कंटेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिस्कस किया था, समझा था, कौन सी चीज़ कैसे आती है, ये सब हमने आपको डिस्क्राइब किया था, बहुत ही लॉजिकली धीरे धीरे करके चीज़ें बताई थी। अगर आप लास्ट वीडियो पूरा भूल जाते हो तो कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ इतना याद होना चाहिए जो सामने इस समय बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर ये आपको याद है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, बट अगर ये याद नहीं है तो ये श्योर है कि आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसी सीरीज में मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मोबाइल पे, आपके वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पे एज अ PDF प्रोवाइड करवाए हैं, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। हमसे कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से क्या रेशियो रखेगा। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा समझाने वाला मुद्दा नहीं है, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि ये सब लॉजिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर ये लॉजिक आपको तैयार नहीं है तो विश्वास मानिए बच्चों, क्वेश्चन करने में बहुत समय लगेगा, बट अगर आपको लॉजिक तैयार है तो विश्वास मानिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पंखे बंद कर दीजिए सर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, एक्चुअली में पंखे चलते हैं ना तो आपकी वीडियो में वॉइस आने लगती होगी, इसलिए पंखे बंद करवा दिए और बिना पंखे के ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने बात की कि एक हमने वर्ग ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इस वर्ग में हमारे पास एक विकर्ण है और ये रहा हमारे पास विकर्ण, ओके। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपका 1 यूनिट है, ठीक है, और ये भी आपका 1 यूनिट है, और इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2 यूनिट। बात को समझिएगा, मज़ा आएगा, किसी फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैंने आपसे बोला था कि अगर इमेजेस एक जैसी हैं तो एरिया निकालने के लिए सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए। तो भाई बात करते हैं, इसकी साइड होगी 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 यूनिट स्क्वायर। तो भैया ये हो गया जो स्क्वायर आपको सामने दिख रहा है उसका, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि अब हमारे पास एक और स्क्वायर भी तो है जो हमें विकर्ण पर बनाना है। तो विकर्ण पर बनने वाला स्क्वायर बच्चों यही तो होगा जो डॉट डॉट करके मैंने बना दिया है, ठीक है। तो इस डॉट डॉट के लिए हमारे पास जो वर्ग जो साइड होगी वो √2 होगी, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 यूनिट्स, ओके। यूनिट स्क्वायर से यूनिट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 का अनुपात हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम आपके दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं जरा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट टाइम से इसका PDF प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ द एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर इज 9 पाई सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमसे कहा जा रहा है क्या हुआ, हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर है
और उस स्क्वायर के अंदर, यस देखिए जरा, इस स्क्वायर के अंदर है या बाहर है चेक करते हैं। अंतःव्रत है, मतलब एक अंदर एक व्रत बना हुआ है। अगर अंदर एक व्रत बना हुआ है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये रहा हमारा एक व्रत। अच्छा भाई, हमने बोला कि इसका जो एरिया है वो 9 पाई है। कितना है भैया? 9 पाई। ठीक है, अगर हम इसे पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा भैया, इसकी रेडियस ये 3 आ जाएगी तो हमने कहा कि भैया ये 3 है तो कंफर्म है कि ये टोटली अपने मन से कितना हो जाएगा? 6। और मुझे इसका एरिया निकालने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ये हो जाएगा आपका 36 यूनिट स्क्वायर या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या 36 मीटर स्क्वायर, डिपेंड करेगा टोटली आपके क्वेश्चन पर कि आपका क्वेश्चन मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि सेकेंड्स में है। चलिए बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि वर्ग की भुजा 1/2 और x + 1 इकाई है और जबकि विकर्ण 3 - x/√2 इकाई है तो कहता है वर्ग की भुजा बताएं। तो अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे कि यहाँ हम बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बड़ा करके पढ़ना है या बहुत सारा कंटेंट यूज़ करना है, कुछ नहीं। हमें पता है कि आपने जो डायगोनल दिया है, डायगोनल का मतलब जो आपने विकर्ण दिया है वो है 3 - x/√2। बोलो बात, यही तो दिया है आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी भुजा कितनी है। तो भुजा आपको बताई गई है 1/2 x + 1। तो मैंने आपसे इमेज में सिखाया था आपको कि आपके सामने भाई ये स्क्वायर है और ये आपका डायगोनल है और डायगोनल √2 है जबकि भुजा 1 है, मतलब 1 में √2 का गुणा करेंगे तो विकर्ण मिल जाएगा ना। यही तो पढ़ा था हमने ना भाई। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें √2 का गुणा कर देंगे तो ये विकर्ण के बराबर हो जाएगा और √2 इधर लेकर जाएंगे तो 3 - x होगा। √2 का √2 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 खत्म कर देगा और x + 1 ही रह जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं x को उधर लेके जाएं तो ये 2x हो गया बराबर, ये 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। देन x = कितना आ जाएगा? 1। और मैंने कहा x की वैल्यू 1 निकल आई। चलिए भैया, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या है। इन्होंने क्वेश्चन में शायद हमसे एरिया पूछा है। तो कहता है वर्ग की भुजा बताओ। देखिए भैया, भुजा तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ये थी आपकी भुजा, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1 इकाई आपका क्या हो गया? अगर क्षेत्रफल पूछता है तो भैया 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 इकाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आती है। तो मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट करवा दिया। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे सामने एक फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। चलिए, अब इस फिगर में देखा जाए तो फिगर में एक छोटा सा स्क्वायर बना है। ओके, और इस स्क्वायर का इन्होंने नाम दिया है A, B, C, D, उसके बाद G और उसके बाद यहां पर दे दिया गया है E। ओके, और उसके बाद इन्होंने एक ऐसे बना दिया है, इसको ऐसे मिला दिया है और इसका नाम यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है। और उसके बाद यहाँ से ऐसे डिज़ाइन कर दिया है, फिर इसको ऐसे डिज़ाइन कर दिया और हमसे कहते हैं कि भाई इसका एरिया बताओ। भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ भी लग रहा होगा, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ डिफाइन की है कि ABCD और B और उसके बाद BE और उसके बाद इन्होंने G दे रखा है, तो मीन्स ये F है। ये दोनों वर्ग बताया है और ये कहा है कि ये पूरा 8 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है बेटा? 6 है। ये आपके सामने एक छोटा सा फिगर बना हुआ है और ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया है, इस शेडेड पार्ट का एरिया मुझे निकालने के लिए बोला गया है। देन मैं इसका कैसे एरिया निकालूंगा? तो मैं क्या कहता हूं, मैं पूरा जो स्क्वायर है उसमें से ये जो पार्ट है इनको हटा दूं, काम खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो भाई पूरा का पूरा वर्ग निकल आया। उसके बाद एक छोटा सा वर्ग हटाते हैं, तो ये 6 था तो हमने यहाँ पहले से 36 हटा दिया। जैसे से 36 हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और ये आ जाएगा कितना? 2, 28 बचा भाई। उसके बाद हमने कहा ये ट्रायंगल हटा देते, तो मुझे पता है कि ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। बात को समझ पा रहे हैं? हम फिर से बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा का पूरा कितना है? 8 है। ये 6 है तो कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 8। तो 8 दूनी 16 का आधा 8
ये 8 ये हो जाएगा क्षेत्रफल, 8 ये हो जाएगा तो 16 और घटा देंगे तो हमारे सामने उत्तर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर। हम ये चीज़ें इसमें बहुत आराम से देख सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलकर अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जरा। चलिए अगला क्वेश्चन भी एक शायद इमेज है, वेरी गुड, वो भी एक इमेज है। कहता है इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर्स इन साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो फिर से वही क्वेश्चन है, शेडेड पार्ट का एरिया आपसे पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं कि शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। चलिए इस शेडेड इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारे पास स्क्वायर जो दे रखे हैं वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर ये है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर तक गया हुआ है और एक स्क्वायर ये बना हुआ है। ये बनाने के बाद इन्होंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है ये, ओके। और उसके बाद हमसे कहा गया है छायांकित भाग, इन्होंने इतने को शेडेड कर दिया है। कहता है इस शेडेड पार्ट का एरिया आपको बताना है। चलिए भैया हम इतने शेडेड पार्ट का एरिया बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये इन्होंने कहा है 8 सेंटीमीटर है और ये इन्होंने कहा है ये 20 सेंटीमीटर है, ओके। देन अब मुझसे पूछा गया है कि भैया बताइए शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉजिकली आपको करना क्या है कि अब हम किस तरीके से ट्रायंगल की हाइट पता चल जाएगी तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी। बात को समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाइट निकालने से पहले जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो विश्वास मानिए मेंसुरेशन में बहुत सारा पार्ट थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री का एक छोटा सा टर्म काम करेगा, वो टर्म हम समझा देते हैं क्या, कि भाई कोई भी ट्रायंगल अगर यहाँ से कोई लाइन खींच दो, तो मैं मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो याद रखिएगा कि भाई इसका इस लाइन से जो रिलेशन होगा उसका इसका पूरी लाइन से वही रिलेशन होगा। बात को समझ पाए? मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि इसका पूरी लाइन से, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक ये 8 है और ये पूरी लाइन देखा जाए तो कितनी है 28 है। बात को समझ पा रहे? और सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये छोटी वाली लाइन हमको नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए h मान लेते हैं और ये टोटल कितनी हो जाएगी 20 का, तो वही रिलेशन होगा। तो मैं अगर h इज इक्वल टू निकालना चाहूँगा तो 600, चलो काट लेते हैं, 4 से काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 40/7 दैट इज़ माई हाइट। ये हाइट हो जाएगी और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1/2 हाइट है 40/7 और बेस हो जाएगा 8। अब यहाँ से बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हो, 160 बटे में कितना भैया 7। बात को समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई है। आपको देखा होगा, आपने भैया सिमिलैरिटी पढ़ी होगी, तो सिमिलैरिटी में बेटा ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ना वो बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होता है, समरूप होता है, जिसको आप कॉन्ग्रेंट बोलते हो, सॉरी सिमिलर बोलते हो, कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर बोलते हो। तो ये जो सिमिलर होता है, तो जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनकी साइडें भले बराबर ना हो बट उनका रेशियो बराबर रहता है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं और ये क्यू ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो सिमिलर है वो होगा ए पी क्यू के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी का जो रेशियो ए पी से बनेगा वही रेशियो क्या होगा बी सी का बनेगा पी क्यू से, और वही रेशियो क्या बनेगा ए सी का बनेगा ए क्यू से। यही सिखाया जाता है आपको, क्लास 8th का फंडा है जो आपको यहाँ पे सीखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो ये सवाल आपके लिए फिर से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सभी ज़्यादा से ज़्यादा करवा लूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई है तो माइंड मत करना, उसको देख लेना अपने आप से, ठीक है। चलिए हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सिक्कों को आपस में सटाकर रखा जाता है, बताएं घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए भैया चेक करते हैं ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। चलिए भाई, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 4 सिक्कों को आपस में सटाकर रखने की कोशिश की। जैसे हमने कहा एक सिक्का ये, उसके बाद दूसरा सिक्का ये, तीसरा सिक्का ये और चौथा सिक्का ये।
ये इन्होंने सटाकर आपस में क्या कर दिए, रख दिए। और इनका जो बीच वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, और हमसे कहता है भैया बताओ जरा इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, हमें ये एरिया पता करना है। बात को समझ पाए। अब ये एरिया निकालने के लिए तो भाई सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी 1 होगा, ये सेंटर है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये भी बेटा क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे सेंटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे भी सेंटर होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से भी ये 1 हो जाएगा, तो ये हमने बना दिया। ओके, अगर बेटा हम बात करते हैं 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। अब मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो मैं ये कहूँगा कि एक स्क्वायर जो बन रहा है उसमें से ये चारों सेक्टर हटा दो। बच्चों ये इस इमेज को देखो और आप इस इमेज को देखो, ओके, और एक इस इमेज को देखो। तीनों में जो में रत्ती भर का फर्क नहीं है, ये जो आपको एरिया दिखेगा ना, ये वही है जो सब में सबका पार्ट है। कैसे, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, चलिए, थोड़ा पसीना आ रहा है तो बेधड़क रहिएगा, मज़ा आ रहा है हमें पढ़ाने में, आपको शायद पढ़ने में भी आ रहा होगा। तो आपके सामने ये तीनों इमेजेस हैं और ये क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमने आपके सामने ये 2 इमेजेस और एक्स्ट्रा बना दी। तो विश्वास मानिए बेटा, ये अगर सेक्टर 90 डिग्री बनाता है तो ये सेक्टर भी तो 90 डिग्री बनाएगा बच्चा, और ये सेक्टर भी 90 डिग्री बनाएगा, और ये सेक्टर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री के 4 सेक्टर तो 360 डिग्री बनाते हैं कि नहीं बनाते, और 360 डिग्री बनाएंगे, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बना गए, एक व्रत बना गए। सेम चीज़ तो यहाँ पर भी है, ये भी तो एक व्रत बना रहा है, और सेम चीज़ देखा जाए तो आधा व्रत ये, आधा व्रत ये भी तो पूरा एक व्रत बना रहा है। तो हम कह रहे हैं तीनों ही स्थितियों में हम क्या कर रहे हैं भाई, तीनों ही स्थितियों में हम पूरे वर्ग में से एक व्रत हटा रहे हैं, सिंपल सी बात है। और हमने लॉजिक भी समझा रखा है। फिलहाल के लिए देखते हैं, मैंने कहा था ए स्क्वायर है, उसमें से आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर यहाँ पे अगर हम इस पूरे को ए लेकर चल रहे हैं, ठीक है, हालांकि लॉजिक मैंने आर को लेकर बताया था, चलिए हम आर को लेकर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है, तो ये पूरा वर्ग हो गया। तो चलो अगर आप एक को ले, चलो आर को लेकर समझते हैं, ये आर है तो ये आर है, तो ये कितना हो गया 4r स्क्वायर। इसमें से घटाना क्या है, एक सर्किल, तो हमने कहा पाई r स्क्वायर, हटा दीजिए। तो इसमें से क्या करेंगे, हम r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा, पाई, दैट इज माई आंसर। क्लियर। अब आर की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो आप 1 रख लीजिए, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, रेडियस मैंने आपको 1 दे रखी है, 2 देता तो यहाँ 4 कर देते भाई। तो कुल मिला के हमारे पास हमारा आंसर निकल आया कि नहीं निकल आया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 माइनस पाई। आप चाहें तो 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, देन फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो तीनों इमेजेस एक जैसी हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके सामने बार बार आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल के, तो और आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन आने वाला है वो देखते हैं। चलिए, पासवर्ड मत लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है जो अभी हम छोड़ गए। तो कहता है दिए गए चित्र में आपको क्या बताना है कि शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। देखिए शेडेड पार्ट क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, एक स्क्वायर है, तो इन्होंने एक सर्कल बनाया है ऐसे, और एक सेमी सर्कल बनाया है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बनाया है, और इन्होंने ऐसे बनाया, तो पूरा टच कर रहा है आपस में, ठीक है। तो हमसे कह रहा है शेडेड पार्ट का एरिया बताओ। तो हमें भी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, क्या होता है, r स्क्वायर 4 माइनस पाई, ठीक है। नहीं भी समझ में आया है तो भैया देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 14 दिया है, इन्होंने ये 14 दिया है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि भैया ऐसा है, रेडियस कितनी हो गई 7। अब हम कह सकते हैं 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 7 के हिसाब से जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 156। दोनों को आपस में घटा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉरी 156 नहीं होगा, 154 होगा, ठीक है। इनको जैसे घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया भैया आपका पास 4, तो हम कह सकते हैं 42। अब यही चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे भी रख के कर सकते थे, तो हमने यहाँ तुरंत क्या रख दिया 7, 7 का कितना हो जाएगा 49। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी वैल्यू रखेंगे कितना बेटा, 22 बटे में कितना 7, तो 7 चौका 28, 28 में से ये गया तो बचा कितना भैया हमारे पास 6 बटे में 7, 7 से इसको काट दिया 7, 7 चंग कितना हो गया फिर से हमारे पास 42। तो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम पूरा सॉल्व करके करना चाहते हो या फिर तुम उसे डायरेक्टली फंडामेंटल जो आपने तैयार कर रखा है उसके हिसाब से करना चाहते हो। तो चलिए बात करते हैं तुम आपके अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखते हैं। वेरी गुड, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
कहता है इन द गिवन फिगर स्क्वायर हैज 3.5 सेंटीमीटर साइड, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें एक स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले तो हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो ये बना लिया मैंने एक स्क्वायर। इस स्क्वायर में एक सेक्टर कटा हुआ है, ये चीज़, ओके। अब इस सेक्टर में हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको इस स्क्वायर में से ये सेक्टर हटाना है, ठीक है। अच्छा, इसकी साइड 3.5 दे रखा है आपको, स्क्वायर की साइड 3.5 दे रखी है। हम थोड़ी देर के लिए ए लेकर चलते हैं, और अगर ये ए है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है ये सेक्टर। पूरा सेक्टर होता तो यानी पूरा सर्किल होता तो ये एरिया आता है, बट ये बेटा 90 डिग्री बनाएगा तो ये चौथाई पार्ट होगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस पाई बाई में कितना हो जाएगा 4। बाकी आपकी इच्छा है कि आप वैल्यू रखना याद रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। अगर आप वहाँ वैल्यू याद रखते हो तो यहाँ पे बेटा आप 22/7 रख सकते हो। जैसे आप 22/7 रखोगे तो ये 2 से कट जाएगा, इतनी बार में, कितनी बार में, 11 में, तो ये आएगा 2 बार में। 14 में से क्या जाएगा, 14 में से 11 जाएगा तो 3 में कितना आ जाएगा 14a स्क्वायर। अब वैल्यू आपको क्या करनी है, ए की जगह 3.5 रख के सिर्फ इसको सॉल्व करना है। बाकी आपकी इच्छा थी कि 3.5 के हिसाब से आप पहले पूरा एरिया निकालते, फिर उसके बाद ये वाला सेक्टर हटा देते। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये सवाल लगाने, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। चलिए भैया, आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 4 इक्वल साइजेस मैक्सिमम। बहुत सही, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने एक कागज लिया है, यानी कि एक स्क्वायरिकल फॉर्म में इन्होंने एक कागज लिया है, ठीक है, और उससे मैक्सिमम टाइप की जो है ना वो सर्कुलर प्लेटें काटी गई हैं। अगर हम देखे जाएं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर लिया गया है, ओके। अच्छा, इसका एरिया भी इन्होंने बता दिया है 784, उसके बाद बोला गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर मैंने इतना बोला हुआ है तो इसका साफ साफ मतलब क्या जाता है कि इसकी जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी का स्क्वायर करने पर ये मिल जाता है। बात को समझ पाए? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर है। उसके अंदर मैक्सिमम बड़े से बड़े साइज के 4 बराबर प्लेटें काटी गई हैं। तो यार मेरे हिसाब से यही है, इसके आप 4 बराबर बड़े से बड़े टुकड़े कर दीजिए, ओके, और आप उनसे एक बड़े से बड़े सर्किल काट लीजिए, ओके। अब ऐसे आप यहाँ पे भी काटोगे और आप इन्हीं प्लेटों की परिधि यानी सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा कितना है भैया 28 है, तो भैया आधा कितना होगा 14। मतलब अगर ये 14 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 7, और 7 के हिसाब से परिधि अगर 2πr से आप निकालना चाहो तो आपको मिलेगी 44 सेंटीमीटर। बोलो है आसान सा सवाल कि नहीं है? बस फंडामेंटल डिपेंड करता है कि आप फंडामेंटल कितना प्यारा आपको आता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा जा रहा है, गौर से देखिएगा। हमारे पास एक लीफ दी गई है, एक पत्ती दी गई है, और एक सीधे सीधे एक सर्किल है, सॉरी सर्किल कह रहे हैं, एक स्क्वायर है। एक इस स्क्वायर में इन्होंने ये लेंथ जो दी है ये दी है शायद 10 सेंटीमीटर, ओके। और बात हमसे की गई है कि ये जो आपकी लीफ बन रही है इस लीफ का एरिया बताइए। तो आपको याद होगा मैंने इसका एरिया बताया था 4/7a स्क्वायर, याद है आपको? तो आपको सिर्फ ए की जगह क्या करना है 100, तुम कह सकते हैं कि 400/7, दैट इज माय आंसर। खत्म सवाल, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बात हम करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कहता है दिए गए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सर्किल का एरिया निकालना है। चलिए भैया देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या, कैसे करना है हमको। भाई ये रही आपकी और ये रहा आपका सर्किल, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि जो इसकी साइड उन्होंने दे दी है वो है 14 सेंटीमीटर। चलिए भैया 14 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा ये 14 सेंटीमीटर है। आपको शायद याद होगा कि मैंने इसमें बड़ा अच्छा सा रिलेशन बताया था, अभी एक सर्किल को भी और करना था, ठीक है। तो मैंने कहा था इसका मान है √2 + 1, इसका मान होगा 1, इसका मान होगा √2 - 1। अगर इस बिहाफ पे देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि √2 + 1
जो यूनिट है वो बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन में √2 + 1। ओके, और चूंकि मुझे इसकी रेडियस चाहिए तो मैं सीधे सीधे इसकी रेडियस निकालूंगा, मतलब कुल मिला के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें √2 - 1 का, ये रेडियस होगी, इसी का स्क्वायर करके पाई लगा दूंगा। बात को समझ पाए? अच्छा भाई, अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो भाई कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे भैया सीधे करना क्या है, आपके साथ करना क्या है, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, और हमें इसका टोटली स्क्वायर तो करना ही करना है, स्क्वायर करके पाई लगाना है। तो ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस फॉर्म में हमको आंसर्स दे रखा है, क्योंकि डिपेंड हमारे पास तो ऑप्शन होते हैं ना 4, हमें चारों ऑप्शन के हिसाब से ही टिक लगाना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा सटीक बैठेगा। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सेम यही चीज़ है, और हमसे कहता है कि क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब जो अंदर वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल क्या रहेगा छायांकित भाग का। तो यही क्वेश्चन है कुल मिला के, और यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल बना दिया है, और जो 14 था उसको उन्होंने 40 कर दिया है। तो बात को समझिएगा, बात को समझना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम इसकी इक्विवेलेंट कर सकते हैं, मतलब √2 + 1 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के, तो 1 बराबर हो जाएगा 40 बटे में √2 + 1, मतलब बाहर वाली बड़ी वाली रेडियस यानी कैपिटल R आ गई। बात को समझ पा रहे हैं? सॉरी, प्लस होगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इसकी रेडियस निकालने के लिए, तो √2 - 1 की वैल्यू निकालनी, मतलब 40, और यहाँ पे √2 - 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा √2 + 1। तो ये हमारे पास आ गई कौन सी रेडियस भैया, छोटी वाली रेडियस। मुझे पता है कि भैया इनका स्क्वायर करके पाई लगाने पे हमें क्या कर देता है, हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो हम इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे, पाई लगा देंगे और जोड़ देंगे आपस में, तो हमें दोनों पार्ट का एरिया मिल जाएगा। चलिए हम जोड़ के भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये तो 1600 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। मैं अभी खोलूंगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1600 हो जाएगा, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर। हमें इसमें दोनों में पाई लगाना था, तो हम पाई बाद में लगा देंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1600, ठीक है, और अपॉन में बेटा √2 + 1 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है, प्लस आ जाता है, √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाता है, और ये बाद में क्या आ जाता है, पाई। तो इस फॉर्म में भी आपके सामने आंसर आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादातर मेंस में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाए हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत बार पूछे गए हैं, तो हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन आपके बताने ज़रूरी हैं। चलिए बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग जो है कहता है अगर छायांकित भाग का हमें बताना है क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि इन्होंने पूरी साइड दे रखी है 144 सेंटीमीटर, 144 ही है। आइएगा देखते हैं। ये है वर्क, बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से बना दिया और इस तरीके से बना दिया, और ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, और हमसे कहा जा रहा है इसी सर्कल का एरिया बताना है आपको। आपको याद होगा मैंने बताया था इसको 3/8a, तो यहाँ पे अगर 144 ये दे रहे हैं तो हम 3/8 करके हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकालने के बाद उसका स्क्वायर करके पाई कर देंगे, हो गया आंसर। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं और अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा इन्होंने सर्कल बना रखा है यहाँ पे, और ये हमने बताया था 1/6a होता है, और यहाँ पे इन्होंने रेडियस कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। तो जैसे आप यहाँ 18 रखोगे तो 18 1/6 जो आएगा 3 का स्क्वायर करके पाई लगा देना, तो 9 पाई हो जाएगा, तो इसका भी एरिया निकल आएगा। चलिए भैया बात करते क्या है अगले वाले इमेजेस में यहाँ दी गई है एक सर्किल, और ये सर्किल दिया गया है, तो याद कर दीजिए मैंने इसको 1/16a बताया था, और यहाँ इन्होंने जो रेडियस दे रखी है वो 48 दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि 1/16a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, देन a बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 48। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई वर्ग की भुजा बताओ, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है,
ठीक है, मतलब हमने एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी, खत्म कर दी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज एक वर्ग है, मतलब हमारे सामने जो इमेज दी गई है, जो हमारे इसी टाइप यही इमेजेस हैं और इसी इमेजेस में 3 सर्कल बने हुए हैं। तो कहता है वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं, मतलब कुल मिला के जो ये हमारे पास वृत्त बने हुए हैं तीनों, इनके क्षेत्रफल का रेशियो बताना है आपको। ओके भाई, ये देखिए भैया, हम बात को यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो तीनों ही स्थितियों में अगर हम यहाँ पे तीनों स्थितियों में जैसे यहाँ से हम साइड निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3 या हम कह सकते हैं कि R1 जो इज इक्वल टू है वो 3/8a है। बात को समझ पा रहे हैं? ओके, यहाँ से जो R2 आप देखेंगे वो 1/6 क्या है, a है, और जब R3 देखेंगे तो वो हमारे पास कितनी है भैया, 1/16a है। यही तो बताया था। तो हम एक काम करते हैं, मुझे अगर रेशियो निकालना है तो मैं a को 48 मान लेता हूँ। ठीक है, एक और जैसे मैं 48 मानूंगा तो जैसे यहाँ पे a की जगह हम 48 रखेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 तियाँ 18। जब यहाँ पे 48 रखेंगे तो ये कितना हो जाए, 6 से काट देंगे 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 8। जब यहाँ पे बात रखेंगे, जब यहाँ पे 48 रखेंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। बात आ गई हमारे पास, तीनों रेडियस का रेशियो आ गया। इसका क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास रेशियो। कल को हम चाहें तो इसको बेटा अगर आपस में ये कट रहे हैं तो हम इनको काट भी सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकल आएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने कहा ये वीडियो ये तो आपका पूरा कंप्लीट करवा ही दें, फिर उसके बाद वीडियो को रोकेंगे। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इस पे भी निपट लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आया। हमारे पास ABCD एक हमारे पास क्या है, वर्ग है, और इन्होंने इस बार डिफरेंस दिया है और पूछा क्या गया है, वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, इन्होंने डिफरेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। बेटा एक बात देखिए जरा, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो हमारे पास अगर इसी इमेजेस में देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है। इन दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है यहाँ पे 8 अनुपात कितना है, 3 है। 8 अनुपात 3 है, तो डिफरेंस कितने का है, 5 बराबर 10 सेंटीमीटर के होगा, तो 1 बराबर कितने के होगा, 2 के हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर? अच्छा, अभी यहीं से देख लेते हैं कि हमें पता चल गया है कि ये 16 है, तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू में कितना, 6, तो मैं कह सकता हूँ 96, और मैं 96 का स्क्वायर करके उसका एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट बताने की कंडीशन में हूँ कि आपको इतनी जल्दी से ये जल्दी किस तरीके से लगाने हैं, क्योंकि आप ये जितनी जल्दी लगा लोगे उतना ही बेटर है आपके लिए। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 18 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 जरूर हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फिर उसके बाद 19 आपको करना है, 20 आपको करना है। मैं वो अभी नहीं बताऊँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए, नहीं, क्वेश्चन नंबर इनको बता दें 18, क्योंकि 18 से फंडामेंटल इनका 19 में फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर आप 18 कायदे से देख लोगे तो 18 19 भी बड़े आराम से आप कर ले जाओगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मुझे नहीं लगता है कि 18 में भी बताने जैसा कुछ है, क्योंकि ये भी फंडामेंटल मैं पढ़ा चुका हूँ। ये रहा आपका फंडामेंटल, और हमने सिर्फ आपसे बात की कि भाई ऐसा है, ये बताओ कितना है, इतना वाला पार्ट। तो आपने कहा था a² √4 -π/3, याद आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और अगर ये 2 दे रखा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ 2 रखना है, बाकी तो आंसर आ ही गया, है ना। अब जब हम बात करते हैं उसके बगल में, हमसे पूछा जा रहा है इसका पार्ट, इसका एरिया। अगर हम रेड वाले पार्ट की बात करें और रेड वाले पार्ट में की बात करें, और तो यहाँ पे रेडियस देखी जा रही है, तो यहाँ रेडियस कितनी है भैया, 6 है। अब इसको देखते हैं। चलिए भाई, ये तो निकाल ही लोगे, ये 2 है, यहाँ पे 2 रखोगे, बाकी पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। हम बात करते हैं इस रेड वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा ये वाला पार्ट तो हमें पता ही है कैसे निकालना है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। तो हमने कहा पूरे स्क्वायर में से, मतलब 36 में से पहले हम इसको हटाते हैं। चलो इसको हटा लेते हैं, तो इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36π/4। बात को समझ गए? ठीक है, तो ये हटा दिया। अब बचा ये सेक्टर, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, फिर से यहाँ पे 6 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 36/4, और यहाँ पे √3 माइनस में π/, कितना हो जाएगा, 3।
बात को समझ पा रहे हैं? देन सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का क्या है कि आपके पास 36 कॉमन आ रहा है, या फिर कह दिया 4 से इसको कट कर दिया 9 टाइम, 4 से इसको कट कर दिया 9 टाइम, तो हमारे पास 36 माइनस 9 पाई, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9√3, और यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 पाई बाय में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब भैया बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 36 माइनस 6 पाई माइनस √3, ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। तो अब बता हुआ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्ट का एरिया निकालो, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एरिया वही होगा जो ये होगा, और ये अभी हमने निकाल लिया, इन तीनों को ऐड करके पूरे से हटा देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ, यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा अपडेट आएगा। ठीक है, तो उस अपडेट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। वो अपडेट क्या है कि वो हमारा जो ऐप लॉन्च हो रहा है, उस ऐप की इन्फॉर्मेशन देंगे, और उस ऐप में आप फ्री और पेड दोनों तरीके के वीडियो पाओगे। अब जो उसमें पेड वीडियोस जो आपके चलेंगे वो एज अ बैच चलेगा, जो नॉर्मली चलते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के गैप में एक्चुअली में ये झटका मुझे इस वजह से लगा क्योंकि 3 से 4 महीने में पढ़ा नहीं पाया, और मेरा बहुत मन था पढ़ाने के लिए। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं व्हाट्सएप का यूज़ करके पढ़ाऊँ, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। मैंने सोचा कि यूट्यूब में क्लासेस डाल के बताऊँ, बट वो जब तक आप ऑनलाइन नहीं होते हो तब तक मज़ा नहीं आता। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पढ़ाने की इच्छा बहुत थी, समय भी खूब था, बट आपसे टच में नहीं हो पा रहे थे। कोरोना काल ने इतना कुछ सिखाया, तो हमने कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑनलाइन मैंने FB पे पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी जेल वार्डन है, जेल वार्डन आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो जेल वार्डन के आपके सिलेबस के ऊपर होगा। आपका सिलेबस बताया जाएगा, किस तरीके से हम उस सिलेबस को 90 दिनों में कंप्लीट करवाएंगे, हम वो बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपके बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जितना हम आपको हेल्प कर सकते हैं उतना ही करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे टच में होते हैं, जो हमसे पढ़ के जा चुके होते हैं या पढ़ के जाके कहीं जॉब लग गई होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहीं जॉब लग जाती है, उसके बाद भी वो अलग प्रेफरेंस यानी अलग तैयारी करते रहते हैं, तो उनको हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास भी इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। जैसे ही अपना ऐप आ जाएगा, ऐप लॉन्च होते ही आप लोगों को उसमें फ्री एंड पेड वीडियोस दोनों ही मिलने लगेंगे। ठीक है, और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।